तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विजय वुमन लाइफस्टाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डीमोटिवेट कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ। मैं अच्छे के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरे दर्शकों, जो मेरे व्यूवर्स है, उन जो मेरे कस्टमर है, उनकी एक छोटी सी ऐसा डिमांड है कि सर, हम लोग कहाँ से परचेज करें, सूरत कैसे आए, क्या करें। मैं बहुत सारे मेरे वीडियोस वगैरह मैं बनाता हूँ, उससे मैं ऑनलाइन ऑर्डर लेता हूँ। तो उसमें बहुत सारे कस्टमर के मेरे पास कॉल्स भी आते हैं कि विजय भाई, मैंने यहाँ से माल लिया था, उसमें मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैंने पेमेंट कर दिया और सर माल अभी तक हमें मिला नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तो दोस्तों देखो, एक सिंपल सी बात है। आप जहां भी बैठे हो दुनिया के, देखो ऑल ओवर वर्ल्ड देखता है, यूट्यूब पे बहुत बड़ी सोशल नेटवर्किंग है। ये आजकल है ना, 99% काम है ना, शॉर्टकट समझने लग गए सब। फोन पे ऑर्डर करना मतलब बहुत ज्यादा ऑनलाइन हो गए हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन होना भी चाहिए, लेकिन इतना फास्ट नहीं होना चाहिए। अपन रिस्क ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है अपनी लाइफ का। बोले ना, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अपन ने टू ऑप्शन नहीं रखना है कि मैं ये कपड़े का काम कर रहा हूं तो मैं इसमें फेल हो जाऊंगा तो मैं कोई दूसरा बिजनेस करूंगा। नहीं दोस्तों, आपको एक चीज को टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि मेरे को मेरे फ्यूचर में यही काम करना है। काम बहुत सारे हैं, कोई भी काम कर सकते हो। मैं कपड़े का काम करता हूँ, क्लोथ का काम करता हूँ, तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कपड़े का ही काम करो। काम छोटा भी हो, कितना भी छोटा हो, लेकिन खुद का हो, सबसे बढ़िया है। मैं तो बोल रहा हूँ, नौकरी करने से अच्छा है आप रोड साइड में पान की दुकान भी लगा लोगे तो भी शाम तक 1,000 रुपए कमा लोगे दोस्तों। उसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप अपनी शर्म को बेच दोगे तो आप लाइफ में 100% सक्सेस हो। शर्म किस बात की है? काम अपना, पैसा अपना, इन्वेस्टमेंट अपना, किस बात की शर्म है? कुछ लोग बोलते हैं मैं रोड साइड में कुछ करूंगा या मैं छोटी दुकान लूंगा, लोग देखेंगे, हाँ, सोचेंगे ये क्या कर रहा है, पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी कर रहा था। नौकरी नहीं कर रहा था दोस्तों, नौकर बना हुआ था, एक गुलाम। जिसको बोलते हैं सेठ, उठना है तो उठ, बैठना है तो बैठ, भाई सवेरे जल्दी आना है, शाम को लेट जाना है, वो बिल्कुल ही नहीं रहता है अपने। देखो लाइफ है, इसमें रिस्क नहीं लोगे ना तो सक्सेस आपको मिलने वाली नहीं है। तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिजनेस, अभी तो कुछ भी नहीं लगता है बिन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कर सकते हैं। आज एक छोटी सी बात बोल रहा हूं मैं आपको, मन में अपने जुनून कितना रहता है अंदर, कि अपन कोई भी छोटी सी चीज को टारगेट ले लेते हैं। मेरे को फोन लेना है, मेरे को फोन चाहिए, कोई सा भी फोन XYZ। तो अपन कहीं छोटी सर्विस करेंगे, 10,000 वहां से कमाएंगे, 10,000 दोस्त से लेंगे, 10,000 का लोन करवा लेंगे। अरे 25-30 हजार रुपए, लाख रुपए तो ऐसे खर्च कर देते हैं फोन में। मात्र फोन लेने में लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर देते। क्यों? जुनून है वो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो फोन लेने का। वही कॉन्फिडेंस बिजनेस के लिए क्यों नहीं है? सेम कॉन्फिडेंस आप अपने बिजनेस के लिए ले सकते हो। वही चीज, 1 लाख रुपए का फोन लेके रील्स देख के पूरे दिन टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है ना। लाख रुपए बहुत बड़ी चीज है। 50,000 रुपए में कोई छोटा मोटा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपन। ऐसे करके आप बिजनेस स्टार्ट, आजकल तो बिजनेस लोन भी मिल जाता है छोटा मोटा। कोई भी तरीके से रोड साइड में गाड़ी लगा के छोटी दुकानें, 2-2 हजार रुपए, 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए में दुकानें मिलती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको इतना सा बोलना चाहूंगा, रोड साइड रहो चाहे दुकान में रहो, 2,000 रेंट की भी महीने की दुकान मिलती है ना, तो भी मैं इतनी गारंटी लेके बोल सकता हूं, शाम तक बंदा 5 पीस भी नहीं बेचेगा। अगर शाम तक 5 पीस बेच देवे, शाम तक 5 पीस भी बेच देवे, तो एक पीस के पीछे अगर अपने को 200 रुपए मिले कम से कम मार्जिन, तो भी कितने होते हैं? 1,000 रुपए होते हैं। 1,000 रुपए में से खींच के अपना पूरा खर्चा भी 500 माने, तो भी अपना प्रॉफिट 500 रुपए रहता है।
महीने के दिन अपन पूरे 15,000 रुपए कमाते हैं। कम होते हैं 15,000 रुपए, नौकरी से तो बहुत अच्छा है। अब रही बात परचेजिंग की, तो मैं मेरे व्यूअर्स में, मेरे को बहुत बहुत मतलब मेरे बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं, तो उनको मैं एक ही जवाब दूंगा कि सूरत में आते हैं, हर जगह देखो एजेंट तो रहता ही है, कमीशन रहता है उनका 20-20 30-30% कमीशन लेते हैं। आजकल लोग आते हैं, मैंने सुना है ऐसा बहुत, अभी बीच में मेरे एक कस्टमर के साथ चीटिंग भी हुई थी। उन्होंने मेरे को फोन करके भी बोला था कि भैया मैं तो आपके भरोसे आया था सूरत, और फिर मेरे को तो कहीं फैक्ट्री बोल के लेके गए, वहां पे फैक्ट्रियों में मेरे को दिखाया कुछ और, डाला कुछ और, फैक्ट्री वगैरह बहुत सारे ऐसे देखो दुकानें हैं, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारी दुकानें, ले कहीं से भी ले, देखते हैं कस्टमर आते हैं बड़ी बड़े, देखते हैं फैक्ट्रियां वगैरह सब देखते हैं, तो उनको लगता है अरे हाँ यार यहीं से ही सब कुछ हो रहा है। अरे अपने सिटी के बाजू में बड़े बड़े मॉल देखे हैं आपने? अपने सिटी एग्जाम्पल कोई भी सिटी ले लो, उसके अंदर बड़े बड़े मॉल बने हुए रहते हैं। क्या वो मॉल के अंदर से आप कपड़ा खरीद के मैन्युफैक्चरिंग करना पॉसिबल है? ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं दर्शकों। क्या आप अपने बाजू के सिटी के मॉल के अंदर जाके वहां से कपड़ा खरीद के आप होलसेल का बिजनेस कर सकते हो? क्या आपको होलसेल रेट में वो मिल रही है? वो सूरत में बड़े बड़े रिटेल शोरूम है। आप सूरत में आ रहे हो तो बड़े बड़े रिटेल शोरूम से ही आप कपड़ा खरीद के लेके जा रहे हो, होलसेल से आप कपड़ा खरीद के नहीं लेके जा रहे हो दोस्तों। आपकी वो गलत फहमी है। आप बड़े बड़े हाउस, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े 3-3 4-4 माला के क्या खर्चा मानते हो उनके? 10-10 लाख रुपया भाड़ा, 50-60 स्टाफ रहते हैं उसके अंदर, होटल का रहने का फ्री देते हैं, वो खाने का फ्री देते हैं दोस्तों। मैं छोटा व्यापारी, हम लोग ऐसा नहीं दे सकते। ना आपको हम लोग पिकअप करने आ सकते हैं, ना हम लोग आपको ड्रॉप करने आ सकते हैं, ना हम लोग आपको फ्री में खाना खिला सकते हैं, ना मैं आपको फ्री में होटल दे सकता हूँ। मैं आपको गाइड जरूर कर सकता हूँ, और मैं इतना आपको हाथ जोड़ के निवेदन, और मैं आपकी भी मदद करूंगा कि मैं आपको सस्ते रेट में कपड़ा दे सकता हूं जो आपको बिजनेस के लिए चाहिए। रहना जरूरी है, यहाँ खाना जरूरी है, पिकअप ड्रॉप जरूरी है आपको, ये चीजें कोई जरूरी नहीं है। इसमें क्या बजट जाता है आपका? 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए। वो 2,000 रुपए के चक्कर में आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए का माल लेते हो। टोटली आप रिटेल से ही खरीद रहे हो। आपने बाणिया की दुकान देखी है कभी? अपने सिटी के बाजू में बड़े बड़े बढ़िया की दुकानें रहती है, 10 बाई 20 की दुकानों में 1 करोड़ का माल देते हैं देख खड़े खड़े। मेरी दुकान इतनी छोटी सी है, लेकिन मैं चैलेंज और गारंटी के साथ में आपको बोलता हूं दोस्तों कि मैं करोड़ों का माल आपको यहाँ बैठे बैठे गद्दी पे दे सकता हूं। देखने से दूर से बड़े बड़े पहाड़ आपको सुंदर लगते हैं, लेकिन एक्चुअली वो महल बनाने के काम में ही आते हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि आप ये मत देखो उसकी शॉप इतनी बड़ी है, उसके शॉप में इतने बड़े फर्नीचर है, बाप रे बाप, डमिया ही डमिया लगी है, सैंपल शाम से सुबह तक देखे तो खत्म ही नहीं हो रहे। एक्चुअली खत्म कहाँ से होएंगे दोस्तों? आप रिटेल के शोरूम में बैठे हो, रिटेल के शोरूम में आपको हजारों वैरायटी मिलेगी, लेकिन होलसेल के अंदर आपको लिमिटेड वैरायटी मिलेगी। क्वांटिटी आपको जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी, और मैं क्वांटिटी पे नहीं, मैं क्वालिटी पे यकीन करूंगा। आप जो भी नया बिजनेस या जो भी सूरत आ रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जैसे भी आप परचेजिंग कर रहे हो, अच्छी जगह से परचेजिंग करिए। सबसे बड़ा और सबसे प्लस पॉइंट यही है आपका परचेजिंग पावर। अगर आपको परचेजिंग अच्छी करनी आ रही है तो लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आप वहां से ये सोच के चल रहे हो कि मैं डायरेक्ट उसके पास जाऊंगा जहां कपड़ा बनता है। डायरेक्ट आज तक क्या आप कभी अपने भगवान से मिले हो? क्या आप कभी आप अपने अल्लाह से डायरेक्ट मिले हो? पॉसिबल है डायरेक्ट मिले आप? नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि खाता जो बनाने वाली जगह है वो पर्टिकुलर अलग है। वहां पे सिर्फ कच्चा कपड़ा लेके वहां पे मटेरियल बनाया ही जाता है। उसके बाद में सेकंड पार्टी वो कपड़े को
कुर्तीस वगैरह, सूट वगैरह वो लोग बनाते हैं। फिर थर्ड पार्टी हमें प्रोवाइड करवाते हैं, हम लोग उनको डिजाइन देते हैं, कपड़ा क्वालिटी हम लोग पसंद करते हैं, फिर वहां से बनाते हैं। मतलब सेकंड पार्टी मैं हूं, मैं यहां से आगे आपको डिस्पैच करता हूं। तो मेरा बोलना यही है कि देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे से परचेज करना है, नहीं, मेरे यहाँ पे आओ, देखो कपड़ा क्वालिटी समझो, फिर बड़े से बड़े हाउस में जाओ, हाउस में भी देख के आओ आप। अगर मेरे जैसे क्वालिटी और मेरे रेट में आपको दम नहीं लगे तो आप कभी मेरे पास मत आए। तो दोस्तों बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, सोच समझ के परचेजिंग करिए, सूरत आके परचेजिंग करिए, ऑनलाइन पे यकीन मत रखिए। सबसे बेटर यही रहेगा। आप देख रहे हो शॉर्टकट, शॉर्टकट मत देखो, आप जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहे हो, आप सूरत आइए, कपड़ा क्वालिटी वगैरह सब अच्छे से देख के उसके बाद परचेज करिए। आपसे यही निवेदन है दोस्तों। और किसी के पर्सनल नाम के अकाउंट में पेमेंट मत करिए। फार्म का जो अकाउंट दिया गया है वही अकाउंट में आपको पेमेंट करना है। और दोस्तों मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब ये चैनल पे मैं आपको देते रहूंगा। देखिए दोस्तों, आपको अगर पसंद आ रहा है, मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ 101% एकदम सही बोल रहा हूँ। ये जो देख रहे हो आप उसको शेयर करो, आपके नहीं तो आपके दूसरे कोई चाहने वाले को काम आए। तो ऐसी मैं वीडियो बार बार बनाते रहूंगा, आप तक सही और अच्छी खबर पहुंचाते रहूंगा। नमस्कार दोस्तों।